आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये मुहावरा आज नुपुर शर्मा के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। अपने विवादित बयान से देश और दुनिया में चर्चित हो चुकी नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट आई तो थी मदद की उम्मीद लेकर, राहत की उम्मीद लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बयानों ने राहत की जगह उन्हें आफत में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को ऐसी फटकार लगाई कि नुपुर शर्मा को उल्टे पैर भागने में ही भलाई नजर आई। पैगंबर पर विवादित बयान देने के लिए नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने आज जबरदस्त फटकार लगाई। कोर्ट ने उन्हें देश से माफी मांगने को कहा। कोर्ट ने कहा उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है, देश भर में अशांति फैला दी है। बीजेपी से निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा देश भर में दर्ज हुए उनके खिलाफ अलग अलग मामलों को दिल्ली में ट्रांसफर करने की गुजारिश को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज की बेंच आज नुपुर शर्मा के मामले को सुनने वाली थी, लेकिन सुनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज जिस तरह से नुपुर शर्मा के वकील के ऊपर फट पड़े और कड़ी फटकार लगा दी, उससे नुपुर शर्मा की जान हलक पर अटक गई। सुनिए किस तरह जजों ने नुपुर को बेहद ही तल्ख लहजों में फटकार लगाई। आपने टेलीविजन में आकर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की। आपने माफी भी मांगी तो शर्तों के साथ, वह भी तब जब उनके बयानों पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा था। माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। कोर्ट यहीं नहीं रुकी। कोर्ट ने कहा कि इससे आपके जिद्दी और घमंडी चरित्र का पता चलता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह पार्टी के प्रवक्ता हैं। वह सोचती हैं कि उनके पास सत्ता की ताकत है, वे कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी बोल सकती हैं। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पुलिस और सत्ता के संरक्षण को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि क्या आपके लिए यहां रेड कारपेट होना चाहिए? जब आप किसी के खिलाफ शिकायत करती हैं तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके दबदबे की वजह से कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बहस को दिखाने वाले टीवी चैनल और दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाते हुए कहा, दिल्ली पुलिस ने क्या किया, हमें मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए। टीवी डिबेट किस बारे में थी? इस डिबेट में कौन सा एजेंडा सेट किया जा रहा था? उन्होंने ऐसा मुद्दा क्यों चुना जिस पर अदालत में केस चल रहा है? नुपुर शर्मा के वकील ने कहा कि नुपुर को धमकियां मिल रही हैं, उनके लिए इस समय यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। इस पर फिर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। कहा नुपुर की सुरक्षा को खतरा है या फिर नुपुर खुद सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। देश में जो कुछ हो रहा है इसके लिए वही जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पैगंबर के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी या तो सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए की गई थी। ये धार्मिक लोग नहीं हैं, ये भड़काने के लिए ही बयान देते हैं। ऐसे लोग दूसरे के धर्म की इज्जत नहीं करते। हमने देखा है बहस के दौरान नुपुर ने कैसे उकसाने वाली बात कही, उसके बाद भी वो कहती हैं कि वो एक वकील हैं। ये शर्मनाक है। नुपुर को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के सुप्रीम याचिका पर भी सवाल उठाए। कहा कि याचिका आपके घमंड को दिखाती है। आप लोअर कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देश भर के मजिस्ट्रेट कोर्ट आपके लिए छोटे हैं। कोर्ट की फटकार के बाद नुपुर शर्मा की तरफ से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नुपुर अपने बयान पर माफी मांग चुकी हैं। उन्होंने इसे वापस भी ले लिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने नुपुर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे रौद्र रूप को देखकर नुपुर शर्मा अंदर तक हिल गई। नुपुर शर्मा ने आनन फानन में केस वापस लेने में ही भलाई समझी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तल्खी के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक टिप्पणी सामने आई है, काबिले तारीफ। क्योंकि अगर इसी तरीके से सरकार और पार्टी भी नुपुर शर्मा को सख्त लहजे में हिदायत दे देती और समय रहते माफी मांगने पर मजबूर कर देती तो आज देश में आग नहीं लगती। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।